शेरों की अखलाकी कहानियाँ। क्वोट। गुरूर का इंजाम। शेर और चौहा। एक घने जंगल में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था जिसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। वह अपने आप को जंगल का बेताज बादशाह समझता था और किसी भी छोटे जानवर को खातिर में नहीं लाता था। एक दिन जब वह दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, एक नन्हा चौहा इसके ऊपर से गुजरते हुए इसके जिस्म पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और वो गुस्से से गिरजने लगा। ए नन्हे चौहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने शेर की नींद खराब की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। अखलाकी सबक। इसी दौरान वही नन्हा चौहा वहां से गुजर रहा था। इसने शेर की आवाज पहचान ली और भागता हुआ उसके पास पहुंचा। शेर को जाल में फंसा देखकर इसने फौरन अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने तमाम रस्सियां काट दीं और शेर आज़ाद हो गया। ताकत और गुरूर से ज़्यादा आजिज़ी और एहसानमंदी अहम है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह मदद कर सकता है। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद शेर ने कभी किसी छोटे जानवर को हकीर नहीं समझा और चूहा और शेर गहरे दोस्त बन गए। चूहा बहुत डरा और गड़गड़ाया। शेर बादशाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपको परेशान किया। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा और हो सकता है किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं। शेर को उसकी बात पर हंसी आ गई। तो एक नन्हा चूहा शेर के काम आएगा, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन उसने चूहे की काबिल रहीम हालत देखकर उसे छोड़ दिया। कुछ दिन बाद शेर जंगल में शिकार के लिए निकला और शिकारियों के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन जाल तोड़ न सका। वो जोर जोर से गरजने लगा और मदद के लिए पुकारा। जंगल के जानवरों ने इसकी आवाज़ सुनी लेकिन कोई भी शिकारियों के डर से इसके करीब ना आया। शेरों की अखलाकी कहानियाँ। चौहा बहुत डरा और गड़गड़ाया। शेर बादशाह, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती से आपको परेशान किया। अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूँगा और हो सकता है किसी दिन मैं आपके काम आ सकूं। कुछ दिन बाद शेर जंगल में शिकार के लिए निकला और शिकारियों के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन जाल तोड़ न सका। वो जोर जोर से गरजने लगा और मदद के लिए पुकारा। जंगल के जानवरों ने इसकी आवाज़ सुनी लेकिन कोई भी शिकारियों के डर से इसके करीब न आया। इसी दौरान वही नन्हा चौहा वहां से गुजर रहा था। इसने शेर की आवाज़ पहचान ली और भागता हुआ इसके पास पहुंचा। शेर को जाल में फंसा देखकर इसने फौरन अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में इसने तमाम रस्सियां काट दीं और शेर आज़ाद हो गया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। इस दिन के बाद शेर ने कभी किसी छोटे जानवर को हकीर नहीं समझा और चूहा और शेर गहरे दोस्त बन गए। इखलाकी सबक। ताकत और गुरूर से ज़्यादा आजिज़ी और एहसानमंदी अहम है। कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कोई किसी न किसी तरह मदद कर सकता है। 2. इत्तिहाद में बरकत। दो शेरों की कहानी। किसी जंगल में दो बहुत मजबूत और जोशीला शेर रहते थे। वो दोनों अपनी अपनी ताकत में युक्ता थे और जंगल में शिकार के बेहतरीन माहिर समझे जाते थे। लेकिन मसला ये था कि वो हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते थे और हर चीज़ में पहले आना चाहते थे। जब भी वो एक साथ शिकार पर जाते, वो एक दूसरे की मदद करने के बजाय शिकार को खुद हासिल करने की कोशिश करते, जिससे अक्सर शिकार हाथ से निकल जाता। एक बार इन्हें एक बहुत बड़ा और ताकतवर भींसा नजर आया। दोनों शेरों ने उसे शिकार करने की ठानी, लेकिन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक दोनों ने एक साथ मिलकर हमला करने के बजाय अलग अलग हमला किया। एक शेर ने दाएं से हमला किया और दूसरे ने बाएं से। भिंसा, जो कि एक मजबूत जानवर था, उनकी बेतरतीबी का फ़ायदा उठाकर आसानी से बच निकला और भाग गया। दोनों शेरों ने बड़ी मायूसी से एक दूसरे को देखा। इस दिन वो भौंके रहे। अगले दिन उन्हें फिर एक और भैंसा नजर आया, लेकिन वो पहले से भी ज़्यादा बड़ा और ताकतवर था। इस बार एक तजुर्बाकार बुजुर्ग शेर ने उन्हें मशवरा दिया, बच्चों,
अकेले अकेले लड़ने से सिर्फ शिकस्त मिलती है। अगर तुम दोनों एक साथ मिलकर हिकमत अमली से हमला करो तो बड़े से बड़ा शिकार भी तुम्हारा होगा। दोनों शेरों ने इसकी बात पर गौर किया और अपनी अना को एक तरफ रखकर इत्तिहाद से काम लेने का फैसला किया। इन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक शेर भींसे का ध्यान बटाएगा जबकि दूसरा शेर पीछे से हमला करेगा। उन्होंने मिलकर हमला किया और इस बार भींसा उनके सामने टक न सका और वो कामयाब रहे। दोनों शेरों ने शेर होकर खाया और इस दिन के बाद वो जंगल के सबसे बेहतरीन शिकारी जोड़े बन गए क्योंकि उन्होंने इत्तिहाद की ताकत को समझ लिया था। दोनों शेरों ने इसकी बात पर गौर किया और अपनी अना को एक तरफ रखकर इत्तिहाद से काम लेने का फैसला किया। उन्होंने एक मंसूबा बनाया। एक शेर भींसे का ध्यान बटाएगा जबकि दूसरा शेर पीछे से हमला करेगा। इन्होंने मिलकर हमला किया और इस बार भींसा उनके सामने टक न सका और वो कामयाब रहे। दोनों शेरों ने शेर होकर खाया और इस दिन के बाद वो जंगल के सबसे बेहतरीन शिकारी जोड़े बन गए क्योंकि उन्होंने इत्तिहाद की ताकत को समझ लिया था। इखलाकी सबक, इत्तिहाद में बरकत है। मिलकर काम करने से बड़ी कामयाबियां हासिल होती हैं और कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।